जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं 8 से लेकर 14 अप्रैल का जो टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या भाई इस सप्ताह चर्चे में रहा है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कहा गया है सेबी। डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि सेबी का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये माइंड में सेट कर लीजिएगा कि सेबी का जो गठन हुआ है वह 1988 ईस्वी में हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। कुछ फैक्चुअल सवाल भी हैं, यह पूछा जाता है और यह पूछा भी गया है कि जलवायु परिवर्तन से सवाल आ रखा है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल क्यों पूछा जाता है, मैं बताता हूँ क्या पूछा जाता है। यहाँ से दोस्तों यह पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान रखना, एक सवाल पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, लिख रहा हूँ मैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो भाई एक शहर है जापान का, वहाँ पे प्रोटोकॉल हुआ था, समझौता हुआ था कि भाई बड़े पैमाने पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको रोका जाए। तो सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था। तो क्योटो नामक जो जापान में है उस शहर में किया गया था, इसका नाम दे दिया क्योटो प्रोटोकॉल। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल आपके एग्जाम में कई बार दफा पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान को शेड्यूल है, अनुसूची है, तो 6 नंबर की अनुसूची में क्या है, ध्यान रखिएगा। तो 6 नंबर की अनुसूची की दोस्तों बात करें तो यह पहले यह ध्यान रखिएगा, यह एसटी के लिए है, शेड्यूल ट्राइब, जनजाति लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए भारतीय संविधान सुरक्षा दे रही है। लेकिन अब सवाल बनता है कि क्या यह पूरे भारत के जनजाति को, तो ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। उत्तरी पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट राज्य के 4 दोस्तों राज्य हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझेंगे ATEMM। क्लियर है? ए का मतलब हो गया असम, टी का मतलब हो गया त्रिपुरा, एम का मतलब हो गया मेघालय, एम का मतलब हो गया मिजोरम। मतलब कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जाएंगे तो 3 राज्य दोस्तों एम से हैं, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो 6 जो अनुसूची है उसमें कितने राज्यों को सुरक्षा देने की बात कहा गया है, तो 4 राज्यों को, ATEMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल दोस्तों सीधा सीधा देखो, कुछ फैक्चुअल सवाल पूछा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भाई कि वर्धा आश्रम पूछा गया है। वर्धा आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो वर्धा आश्रम की दोस्तों स्थापना की बात करें तो वर्धा आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई है भाई, तो 1933 में हुई है। किसके द्वारा किया गया वर्धा आश्रम की स्थापना, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। क्लियर है? इसके बाद यहीं से मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं। गांधी जी के द्वारा 2 आश्रम की स्थापना की गई थी। दूसरा आश्रम है दोस्तों साबरमती। तो वर्धा आश्रम की स्थापना 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और यह जो आश्रम था मुख्य रूप से किसका उत्थान करने के लिए, किसका विकास करने के लिए, तो दलितों का विकास करने के लिए। और यह भी सवाल दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि पहली बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का यूज किसके द्वारा किया गया, तो हरिजन शब्द का यूज महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और इसके बाद यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया, तो गांधी जी के द्वारा निकाला गया। साबरमती की दोस्तों बात करें तो साबरमती नदी के किनारे गुजरात राज्य में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था।
इसके भी संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो सन 1916 ईस्वी में। यहां से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि साबरमती जो आश्रम है वह गुजरात के किस जिले में है, यह जरूर आप लोग हमें बताइएगा। क्लियर है? क्लास काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि भाई देखो कंटेंट क्वेश्चन बना है तो वो तो देखना ही पड़ेगा, कभी कभी नहीं बनते। अगले सवाल देखते हैं क्या है भाई। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है कि अभी हाल फिलहाल में देखिएगा 2024 का कंप्लीट जो सूर्य ग्रहण लगा है, ठीक है, तो 2024 का हाल फिलहाल में देखिएगा पूर्ण रूप से पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा है। तो ये नहीं पूछेगा भाई किस तारीख को पूरी सूर्य ग्रहण लगा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह पूछा जाता है सूर्य ग्रहण किस केस में लगता है। तो देखो ध्यान रखो, सूर्य ग्रहण को यदि समझना है तो सिंपल सी बात है। सूर्य ग्रहण में जनरली क्या होता है, हम लोगों को सूरज दिखाई नहीं देता है दिन में, तो सन के सामने जब क्या आ जाए, मून आ जाए, और यहां अपना कौन सा है भाई, क्या है, अर्थ। जब एक सीधी लाइन में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ गया तो सूर्य की सभी रोशनी कौन ले लेगा भाई, मून ले लेगा, और ये रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी को हम लोग कह देते हैं पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण कह देते हैं। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या बना है। अगला सवाल है भाई मुख्य रूप से कि उत्तर प्रदेश का, हालांकि ये मैं करंट अफेयर में आज से 3-4 महीने पहले पढ़ाया हूं जहां तक मुझे याद है, गेट को सटा देना सही से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण, ग्लास, ठीक है, स्काई ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण जो किया गया है चित्रकूट में किया गया है। क्लियर है? यहां से यह भी पूछा जा सकता है ये जो स्काई ब्रिज है चित्रकूट, मुख्य रूप से ये सब राम जी के सेंटर रहे, राम भगवान के, तो इसलिए स्काई ब्रिज का निर्माण राम भगवान के तीर धनुष के समान किया गया है। क्लियर है? यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो ब्रिज जो बना है, शीशे का जो ब्रिज मुख्य रूप से बना है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों है तुलसी जलप्रपात। ये जो ब्रिज है ऊंचाई पे है, तो एक तरह से ये वाटरफॉल है। इस ब्रिज का नाम जो है मुख्य रूप से क्या है? तुलसी वाटरफॉल, जलप्रपात। इसे कभी कभी हम लोग सबरी जलप्रपात भी कह देते हैं। सबरी जानते हैं ना, जो राम भगवान को भाई बैर चक चक करके देते थे क्योंकि कोई खराब ना हो, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन भाई काफी पुराना क्वेश्चन है कि टाइटैनिक की घटना, टाइटैनिक क्या था भाई? एक जहाज था जिसमें लगभग एक जनरल देखा जाए 3000 व्यक्ति बैठ सकते थे। टाइटैनिक जो घटना घटी है वो मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो कब घटी है? 1912 ईस्वी में। यह एक मालवाहक जहाज था जो सैर करने के लिए, घूमने के लिए, शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? तो शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड से हुई थी। अब इंग्लैंड से यदि देखा जाए तो इंग्लैंड के रास्ते से ये कहां जाना चाहता था? अमेरिका। तो भाई इंग्लैंड से अमेरिका जाएगा तो बीच में कौन सा ओशियन पड़ेगा? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक ओशियन में, क्लियर है, एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा आ गया, बर्फ का टुकड़ा, जिससे ये टाइटैनिक जहाज क्या हो गए? टकरा गए। और इसी वर्ष वो जहाज क्या हो गया? नॉर्थ अटलांटिक में डूब गया। तो कई बार पूछा जाता है टाइटैनिक की घटना किस वर्ष देखने को मिला? तो 1912। क्लियर है? अगला सवाल क्या है भाई, देखते हैं। अगला सवाल मुख्य रूप से पूछा गया है, आयरलैंड से क्वेश्चन आ रखा है।
अब आयरलैंड से क्या क्वेश्चन बना है? सबसे पहला सवाल आपको यही ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आयरलैंड की राजधानी क्या है। तो आयरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है डबलिन, ठीक है। और आयरलैंड में पहली बार सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी तक इतने कम उम्र के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। जैसे आप लोग को फ्रांस के बारे में पढ़ाए थे, एटल सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, वैसे आयरलैंड में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। उसका नाम है भाई साइमन हैरिसन या साइमन हैरिस। तो साइमन हैरिस कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं ये आयरलैंड के। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अपने संविधान में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए हैं भारतीय संविधान में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत आयरलैंड से ही हम लोग लिए थे। क्लियर है? अब यहां से दोस्तों एक सवाल पूछा गया है कि भाई चार धाम यात्रा, तो भारत के 4 राज्यों में 4 धाम यात्रा है। मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो ऊपर उत्तराखंड, इधर हम लोग आएंगे तो इधर उड़ीसा हो जाएगा, इधर आएंगे भाई तो इधर क्या हो जाएगा? गुजरात, और नीचे दोस्तों आएंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, चारों के चारों जो है। अब गुजरात की यदि बात करें तो द्वारिका, यहां यदि मुख्य रूप से उड़ीसा की बात दोस्तों करेंगे तो पूरी, तमिलनाडु की बात करेंगे तो रामेश्वरम है, और इधर उत्तराखंड की यदि बात करेंगे तो क्या है? बद्रीनाथ। ये हो गया हमारा रामेश्वरम। तो यदि पूछा जाए 4 धाम यात्रा, तो 4 धाम, गुजरात का द्वारिका, उत्तराखंड का बद्रीनाथ, उड़ीसा का पुरी और तमिलनाडु का रामेश्वरम। यह हिंदू धर्म में मान्यता है, यदि माता पिता को हम यहाँ घुमा देते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख जीवन, बढ़िया जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से 4 धाम यात्रा में शामिल नहीं है। ऐसे ही बेटा पूछा जाता है कि भारत में 4 बड़े मेला होता है भाई, जिसका नाम है 4 महाकुंभ का मेला। अब ये जो 4 महाकुंभ का मेला होता है वो कहाँ कहाँ होता है? यूके में होता है, यूपी में होता है, नीचे आओगे एमपी, इसके नीचे आओगे महाराष्ट्र, लगातार है यूके, यूपी, एमपी, एमएच। क्लियर है? अब यहां यदि दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड की, यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में क्या? हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। यह भी पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रयागराज। आपको पता है ना, प्रयागराज संगम का केंद्र है, गंगा यमुना सरस्वती। मध्य प्रदेश में दोस्तों आएंगे तो उज्जैन, और यहां पे देखा जाए तो एक नदी है जिसका नाम है शिप्रा या क्षिप्रा नदी भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पे महाराष्ट्र में आएंगे, चलो भाई मन किया एक क्वेश्चन देने का, महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में महाकुंभ मेला कहां होता है? नासिक। और यहां बेटा आप लोग क्वेश्चन में बताइएगा कि नासिक में जो होता है किस नदी के किनारे होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, आराम आराम से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बकवास कम, पढ़ाई ज्यादा, और वही पढ़े जो आपके क्वेश्चन में आपकी जिंदगी बनाए। अब देखो बेटा, अभी हाल फिलहाल में जो है ना, लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। इसके द्वारा जो हायर एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी किया गया है। तो वर्ल्ड का नहीं पढ़ेंगे इसमें, जैसे रिचेस्ट में हम पढ़े तो वर्ल्ड का हो, यहां से ये नहीं पूछा जाता है। तो अभी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है। अब देखते हैं भारत का क्या पोजीशन है भाई। तो भारत में जो पहला स्थान भारत में आया है, किस यूनिवर्सिटी को मिला है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, जेएनयू को भारत में, पूरे विश्व में नहीं, भारत में क्या मिला है? पहला पोजीशन। और दोस्तों हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इसका पोजीशन क्या है? तो 20वां पोजीशन है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रबंधन संस्थान, ध्यान रखिएगा, भारतीय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, भारतीय
प्रबंधन संस्थान। कहाँ भाई? अहमदाबाद। क्लियर है? इनका जो रैंकिंग है भारत में दूसरा है, लेकिन विश्व स्तर पर दोस्तों देखें तो विश्व स्तर पर इसका जो रैंकिंग है वो कितने नंबर का है? तो 25वें नंबर का है। क्लियर है? उसके बाद देखा जाए तो आईआईटी मुंबई है, उसका कोई खास नहीं, देखा जाए 45 पोजीशन पे है। तो ये थोड़ा सा दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पे यदि पूछा जाए, एक सवाल पूछा जाता है कि रिसर्च के मामले में भारत सरकार बड़े पैमाने पे सभी यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं, शोध संस्थान, हर चीजों में जानने के लिए। तो रिसर्च के मामले में दुनिया में भारत का पोजीशन, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। पूरे वर्ल्ड में रिसर्च के मामले में भारत का पोजीशन कितने नंबर का है भाई? तो चौथा पोजीशन रैंकिंग है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके एग्जाम के लिए? अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है, और वह रिपोर्ट किसकी आई है भाई? तो WHO की रिपोर्ट आई है। अब WHO की यदि रिपोर्ट की हम लोग मुख्य रूप से यदि बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा बीमारी जो हेपेटाइटिस नामक जो बीमारी है, सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस से मृत्यु कहाँ किस देश में होती है? चाइना में। और दूसरे नंबर पे दोस्तों किसका पोजीशन है? तो भारत का पोजीशन है। बड़ा दयनीय है। अब सवाल यह बनता है कि ये जो हेपेटाइटिस जो रोग है, मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो भारत की यदि दोस्तों बात करें तो भारत में दुनिया का लगभग 11.26% लोग हेपेटाइटिस से मरते हैं। मतलब 100% हेपेटाइटिस बीमारी को लेते हैं तो भारत में कितने परसेंट लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं? 11.26%। जबकि चाइना में आप देखिएगा, चाइना में लगभग 27%। अब हेपेटाइटिस बीमारी जो होती है वह मुख्य रूप से बॉडी के किस पार्ट्स में होता है? लीवर में। मैं ज्यादा यहाँ लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि करंट अफेयर है, ठीक है। लीवर में बेटा सबसे पहले क्या होता है? जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, पीलेपन की मात्रा बढ़ जाती है, तो एक रोग होता है जिसे बोलते हैं जॉन्डिस रोग। और जॉन्डिस रोग का सही समय पे इलाज नहीं करवाया जाता है तो ये वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, किस में हो गया भाई? वायरस में। और जब वायरस होने लगा तो लीवर सड़ने गलने लगता है, और जब लीवर सड़ने गलने लगेगा तो इसी को हम कौन सा रोग कह देते हैं? हेपेटाइटिस। और यही और ज्यादा लीवर सड़ जाता है तो इसे कह देते हैं भाई लीवर कैंसर। सुने हो ना, लीवर कैंसर हो गया। तो हेपेटाइटिस यदि हो गया, इलाज सही समय पे नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? लीवर कैंसर। अब सवाल क्या पूछा जाएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी का सेक्शन है, लेकिन यहां पूछा गया तो कुछ बता दूं आपसे। सवाल पूछा जाए कि हेपेटाइटिस जो डिजीज होते हैं, बीमारी, कितने टाइप्स के होते हैं? तो 7 प्रकार के। और ये कौन कौन सा होता है? ABCDEF और K। 7 टाइप्स के हो गए, ABCDEF और K। इसमें बेटा सबसे जो डेंजर होता है ABC। सभी में मैं बोलूं कि सभी में सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा टाइप होता है? तो सबसे डेंजर होता है बी। और दुखदाई बात यह है कि जो तीनों, ये जो पहला डेंजर है अपने इंडिया में क्या है? एक्टिव है। तो इससे जो है ना बचने के लिए बढ़िया खाना खाइए, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाइए, अनाप शनाप चीज नहीं खाइए, तो अपने आप क्या रहेंगे? तो ठीक रहेंगे आप लोग। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो हो गया हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके करंट अफेयर में? देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बन रहा है, अभी आपको बताए थे भारत में जो दूसरा जो रिचेस्ट लोग हैं गौतम अदानी है। तो गौतम अदानी की संस्था मुख्य रूप से देखा जाए तो गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गौतम अदानी की जो संस्था है, गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। गुजरात के कच्छ जिले में मुख्य रूप से प्लेस जो दोस्तों है उसका नाम है खेबड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है।
ध्यान रखना, यदि पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ठीक है, कहां बन रहा है, तो गुजरात के कच्छ जिले के किस स्थान पर, खेवड़ा नामक स्थान पर किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो अदानी ग्रुप कंपनी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और जानते हैं ये पार्क इतना बड़ा है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, पेरिस से जानते हैं कितना गुना बड़ा है ये पार्क, 5 गुना। तो दुनिया का सबसे बड़ा यदि देखा जाए, ठीक है, रिन्यूएबल जो है एनर्जी पार्क किया है पेरिस। ध्यान रखना, पेरिस से ही है, फ्रांस की राजधानी से 5 गुना बड़ा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में भारत में, ध्यान रखना, भारत में 2 पनडुब्बी आने वाला है भाई, और वह पनडुब्बी कहां से आएगा, रूस से। सीधा सीधा दे देगा, फलाना पनडुब्बी कहां से खरीदा गया, तो रूस से भाई 2 परचेज किया गया है पनडुब्बी युद्धपोत। अब इसका नाम क्या है, तो एक का नाम है तुसील और दूसरे का नाम क्या है, तमाल। तो आईएनएस तुसील और आईएनएस तमाल पनडुब्बी कहां से परचेज किया गया है, रूस से परचेज किया गया है, और भारत जल्द ही आने वाला है। और यह आज के डेट में जो अत्याधुनिक चीजें हैं, हर चीज इसमें क्या है, लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है 52वां संविधान संशोधन, 52वां अमेंडमेंट क्या है भाई, दल बदल विरोधी कानून, मतलब दल बदल आप नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा डीप यहां नहीं जाऊंगा मैं। 52वां संविधान संशोधन कब पार्लियामेंट में पास हुआ, 1985 में। किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। और इसको भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा गया है। तो 10वीं शेड्यूल में दल बदल कानून की चर्चा मिलती है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। तो अगला क्वेश्चन है भाई 1929 से सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, और कई बार ये आया है कि भाई 1929 में क्या हुआ था। तो 1929 में आपको पता है दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में, ठीक है, किनके द्वारा बताओ, मैं एक नाम लिख देता हूं, एक नाम और लिखेंगे, भगत सिंह और डैश 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 के द्वारा असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। अब ये पूछा जाता आज के डेट में, ये तो क्वेश्चन आना बंद हो गया, ये नाम जरूर हमें बताइएगा, क्वेश्चन मार्क। भाई बम क्या, कोई पागल तो है नहीं बम फेंक देगा। तो बम जो फेंका गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा 2 बिल लाया जा रहा था दोस्तों। उस बिल का नाम है, पहले की बात करें तो पब्लिक सेफ्टी बिल, तो ध्यान रखना, पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा है डिस्प्यूट बिल के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल और डिस्प्यूट बिल के विरोध में कौन, भगत सिंह मुख्य रूप से, और नाम बता ही देता हूं, बटुकेश्वर दत्त, दोनों क्या किए थे, 1929 में बम फेंके थे। उसके बाद इन्हें फिर सजा सुना दी गई, लेकिन इन्हें जो फांसी दिया गया, किनको किनको दिया गया, तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को, इनको इस केस में नहीं दिया गया, इनको दिया गया 1929 में सैंडर्स को मारने के लिए, लाहौर में मारना चाहे सैंडर्स को, मार दिए स्कॉट को, तो उस केस में इन्हें फांसी दी गई थी। क्लियर है? 1931 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साफ साफ आ रखा है कि भाई 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, WHO के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार एक आइडिया ले चुके हैं कि 2027 तक भारत को पूर्ण रूप से डिजिटल कर देगा। भाई ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है ना, घोटाला जो हो रहा है,
लोग बाग पैसे रहेगा तभी तो घूस ले रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने आप को, देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो कैशलेस जब हो जाएगा, इंटरनेट से होगा, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं, आपके अकाउंट जो है अकाउंट से जुड़े हुए रहेंगे। तो पूर्ण रूप से डिजिटल करने का प्रावधान भारत सरकार एक आइडिया लिया है कि 2027 तक, तो 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन जाएगा भारत। और पूर्ण रूप से डिजिटल होगा तभी तो बनेगा तीसरी अर्थव्यवस्था वाला। क्लियर है? देखते हैं कुछ और सवाल है दोस्तों। अब एक सवाल पूछा गया है 1919 में क्या हुआ तो आपको पता है, एक कानून आया था, रॉलेट एक्ट कानून। ज्यादा डीप में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इस कानून को ना वकील, ना दलील, ना अपील वाला कानून भी कहते हैं, इसको काला कानून भी कहते हैं। इसी कानून के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। ज्यादा डीप जाएंगे ना, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको बता दूंगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल ही, एक दो और बच रखा है। चाइना अभी हाल फिलहाल में बेटा एक रॉकेट बनाया है, और जानते हैं इस रॉकेट की खास बातें क्या है? ये रॉकेट जो है ना, डिजिटल ऑनलाइन करेंगे, कोई सामान भेजना है, ठीक है। अभी क्या होता था, शिप से आते थे, ऑनलाइन जैसे आते थे, ये रॉकेट बना दिया। और इतना धांसुड़ रॉकेट बनाए हैं कि इस रॉकेट से 10 टन का माल एक देश से दूसरे देश भेजा जा सकता है। ये क्रांति ला दिया है भाई, तो इनका इनकम बढ़ेगा। और खास बात क्या है कि दुनिया के किसी भी कोने में ये रॉकेट कितने मिनट में माल को ट्रांसपोर्ट कर देगा? 90 मिनट में। और यह जो रॉकेट है ये मिसयूज नहीं होगा, दोबारा से फिर से इसको क्या लाया जा सकता है? प्रयोग। तो चाइना बड़ा कमाल कर गया भाई यहाँ पे, यदि देखा जाए। और 1-2 टन नहीं, 10 टन है, 10 टन इधर से उधर। और इसकी जो उड़ान क्षमता है ये लगभग 100 किलोमीटर ऊपर उड़ेंगे। क्यों? किसी दूसरे देश के रेंज में जो है ना आए, वहां पे जाएंगे अपना सामान। मुख्य रूप से देखा जाए तो, यदि देखा जाए मुख्य रूप से, तो सबसे खास बात है यही चीज मैं बताया हूं कि 10 टन माल है। अब क्या होगा, इससे स्पीड बढ़ेगी तो भाई मनमाना रुपया चाइना लेगा भी लेगा। आखिरी सवाल दोस्तों, आखिरी सवाल साफ साफ पूछा गया है, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड प्रेजेंट टाइम की यदि बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यह 2 राज्यों में पड़ता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और बुंदेलखंड जो है ना, अभी भी भौगोलिक दृष्टि से और कल्चरल दृष्टि से बड़ा ही फेमस है। क्लियर है? तो यहीं तक आज रखते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं बड़ा ही अच्छा सवाल है, आप लोग मन लगा के पढ़िए और जल्दी नौकरी लीजिए। तब मुख्य रूप से मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सांस तब तक ना लो भाई जब तक जॉब ना ले लो। ओके, टेक केयर भाई, जय हिंद।